नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर भी बड़ी हैरानी हो। जी हाँ, आज जिस सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं की, जहाँ पे बड़ा ही हैरान और शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहाँ पे एक बहू और ससुर करीब 7 साल पहले लापता हो गए थे। परिजनों ने बहुत तलाश करी लेकिन वो नहीं मिले। कोशिश करते रहे और उम्मीद करते रहे। लोग सोचते रहे कि शायद उनके साथ कोई घटना हो गई है, इस वजह से वो नहीं मिले, या कोई ऐसी अनहोनी उनके साथ हुई है तो कोई तो संपर्क उनका होता, लेकिन वो नहीं मिले। मतलब ससुर और बहू का रिश्ता एक बाप बेटी का रिश्ता होता है, लेकिन इस रिश्ते को भी कलंकित किया है इन दोनों ने। ससुर के साथ में बहू करीब 7 साल पहले फरार होगी। दोनों नहीं मिले, लेकिन किसी को इस बात का शक भी नहीं था कि ये ऐसा अपराध करने जा रहे हैं जहाँ पे रिश्तों को भी शर्मसार करेंगे। किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं करी थी कि ये जो ससुर और बहू लापता हुए हैं, इनका कभी प्रेम प्रसंग भी हो सकता है, प्रेम संबंध भी। हालांकि इस बात पर कोई शक भी नहीं रख सकता, क्योंकि ससुर का और बहू का रिश्ता एक बाप बेटी का रिश्ता होता है। यहाँ पर तो कोई संदेह लगा ही नहीं सकता। लेकिन जब ये दोनों लापता हुए, काफ़ी तलाश करने के बाद इनकी कोई खबर नहीं हुई, पुलिस में संपर्क किया गया, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं चला। हार कर सब लोगों ने यही मान लिया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। हो सकता है उनके साथ कोई अपराध हुआ हो, कोई घटना उनके साथ घटी हो, या फिर कोई अनहोनी उनके साथ हो गई हो, जिसकी वजह से ये लापता है। परिवार इस उम्मीद में दुआएं करता रहा, तलाश करता रहा कि काश उनकी बहू और उनके जो ससुर हैं वो मिल जाए। लाख कोशिश करने के बाद भी वो नहीं मिले। 7 साल के बाद में उसका जो पति था, उसको खबर मिलती है कि उसकी जो बीवी है वो चंदोसी में कहीं पर है, उसका एक बच्चा भी है। बड़ी हैरानी हुई और एकदम बड़ी हैरानी के साथ जब उस आदमी को ये बात पता चली कि उसकी वाइफ जिंदा है, जिसे 7 साल का कोई पता ही नहीं है, जिसे लाख कोशिश की ढूंढने की, वो नहीं मिली, ना ही उसके ससुर मिले। लेकिन उसे संदेह हुआ कहीं उसके पिताजी के साथ कोई घटना तो नहीं हुई, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये बताया कि उसकी जो बीवी है वो चंदोसी में है, तो उसके पिता के बारे में पता होगा। हो सकता है उसी की बीवी ने कहीं उसके पिताजी को लापता करा दिया हो, कोई घटना उनके साथ घटी हो। लेकिन जब ये बात उन्हें सुनी कि उसके साथ कोई बच्चा भी था, तो पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले तो हैरानी हुई, उसने लगा कि कोई और होगा, लेकिन उसका जो शक था वो यकीन में बदल गया। उसने पुलिस थाने में जाकर एक शिकायत दर्ज कराई। ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के दबतोरी चौकी क्षेत्र का है। यहाँ एक युवक ने कुछ दिन पहले बिसोली पुलिस को एक शिकायत दी थी। उसमें आरोप लगाया कि उसकी शादी 2016 में वजीरगंज क्षेत्र की एक युवती से हुई थी। दोनों साल भर साथ रहे, लेकिन 2016 युवती यानी उसकी बीवी और उसके जो पिताजी हैं वो 2017 में कहीं लापता हो गए। काफ़ी तलाश करी लेकिन नहीं मिले। लोग यही उम्मीद लगाते रहे कि कहीं उनके साथ कोई घटना तो नहीं होगी, या कोई उनके साथ ऐसी अनहोनी तो नहीं हुई है जिसकी वजह से वो कहीं लापता हो गए। परिवार वालों ने काफ़ी तलाश करी, लेकिन तलाश करने के बाद वो नहीं मिले। परिवार को इस बात की उम्मीद थी कि वो कहीं ना कहीं वापस लौटेंगे, लेकिन 7 साल तक उम्मीद रखते रहे, दुआएं करते रहे कि वो वापस आ जाएं, उनके साथ कोई घटना तो नहीं हुई। लेकिन उनके साथ कोई घटना नहीं हुई, बल्कि वो दोनों अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए थे। जो महिला का जो पति है, उसको पता चला कि उसके पिताजी और उसकी जो पत्नी है वो चंदोसी में रह रहे हैं और दोनों ने शादी कर ली है और उनका एक बच्चा भी है। पुलिस को ये शिकायत पत्र उसके पति के द्वारा दिया गया है, जिसकी पत्नी और जिसके पिताजी दोनों घर से करीब 7 साल पहले घर से फरार हो गए थे। ये जो घटना है, ये घटना सामने आई 8 जुलाई 2024 को।
पुलिस को जब ये शिकायत पत्र उस पुरुष की तरफ से दिया गया है तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चंदौसी पहुंची है, जहां पर ससुर को और उसकी बहू को गिरफ्तार करके लेकर आई है। और उसमें दोनों ने बताया कि उन्होंने करीब 7 साल पहले वो घर से फरार यानी कि भाग गए थे और उन्होंने शादी कर ली है। उनका एक बेटा भी है और वो दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश है। लेकिन जो पति है, जब उस महिला से पूछा गया कि उसने जो ये अपराध किया, रिश्तों को कलंकित किया, उसने अपने पिता समान ससुर से जो शादी करी वो एक अपराध था। लेकिन उसने बताया कि जब उसकी शादी हुई थी तो उसका पति नाबालिग था, वो उस शादी को नहीं मानती। लेकिन जो उसने अपने ससुर के साथ शादी करी है, उसने कोर्ट मैरिज किया हुआ है और वो कागजात उसने पुलिस को दिखा दिए हैं। उसने बताया कि उसका जो पति था वो परेशान करता था, 1 साल तक उसने उस रिश्ते को निभाया था, लेकिन वो लगातार उसे परेशान करता था। जिस वक्त उसकी शादी हुई थी उस वक्त वो नाबालिग था। महिला ने बताया कि वो उस शादी को नहीं मानती, वो उस शादी को मानती है जो उसने अपने ससुर से की है। अब वो दोनों पति पत्नी हैं और वो अपने जीवन में खुश है। उनका एक बच्चा भी है जिसके साथ वो खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में महिला ने बताया कि उन दोनों ने शादी कर ली है और जो कोर्ट मैरिज उन्होंने किया है उसके कागजात पुलिस को उन्होंने दिखा दिए हैं। वो उन दोनों का एक 2 साल का बेटा भी है जिसके साथ वो खुश हैं और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन उन्होंने जब उनसे पूछा कि उन्होंने जो ऐसा अपराध करा, रिश्तों को शर्मसार किया, लेकिन वो गांव कभी वापस नहीं लौटे, तो उन्होंने बताया कि वो बदनामी के डर से गांव वापस नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो चंदौसी में ही रह रहे थे। लेकिन वो अब अपने परिवार के साथ खुश हैं। पुलिस को जब महिला ने कोर्ट मैरिज के कागज़ दिखाए, पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया है। लेकिन ये जो विषय है कि बहू और सास, बहू का और ससुर का, जो दोनों ने शादी करी, ये पूरे गांव में इस बात की चर्चा है कि ये रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक रिश्ता था, जहां पर बहू का और ससुर का जो रिश्ता होता है वो बेटे का, बाप बेटी का रिश्ता होता है। लेकिन इस रिश्ते को भी शर्मसार इन दोनों लोगों ने किया है। लेकिन ये दोनों इस बात को नहीं मानते। ये कहते हैं कि जब महिला कहती है कि जब इसकी शादी हुई थी महिला की, तो उसका पति नाबालिग था, वो उस शादी को नहीं मानती। वो मानती है तो उस शादी को जो उसने अपने ससुर के साथ करी थी। दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश है और वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो दुनिया की बातों को नहीं मानते और वो अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ और अपने बच्चे के साथ वो खुश हैं। पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया है, लेकिन इस बात की चर्चा पूरे गांव में है। घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को साथ छेड़छाड़ करना था, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, ना ही किसी की भावनाओं को के साथ खिलवाड़ करना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। समाज में आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आपके जीवन में अंधकार हो, आपकी सामाजिक छवि खराब हो, या आप उस जगह जाने का प्रयास करें और लोग आपको उस निगाह से, एक सम्मान की नज़र से ना देखें। जीवन में कभी भी ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस हो। बहू ने और ससुर ने जो एक दूसरे से शादी की घर से भागकर, ये एक अपराध था, रिश्तों को शर्मसार करने वाला अपराध था। लेकिन इन दोनों ने शादी करी, ये इनकी अपनी निजी ज़िंदगी थी, लेकिन रिश्तों को शर्मसार किया वो एक अपराध था। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी के साथ में किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना था, ना ही किसी को इसके प्रति उकसाना था। बहू ने और ससुर ने जो शादी करी, रिश्तों को शर्मसार किया, घर छोड़कर फरार हुए, ये एक अपराध था। भविष्य में ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से आपका भविष्य खराब हो, आपके जीवन में अंधकार हो, या आपका पारिवारिक रिश्ता खराब हो। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और खुद को सेफ रखिए। हमेशा अच्छे काम करिए, खुद को खुश रखिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।